राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 और मैं गूंद रही हूँ नाश्ते के लिए आटा। तो पता है पहले मैंने आज नॉर्मल आटा गूंद लिया इसी परात में और फिर बाद में मैंने अभी नाश्ते के लिए क्या किया कि पालक उबाली हुई थी और इन्होंने मुझे कल कहा था कि पालक रख दी, मुझे पालक के पराठे खाने हैं। मैंने कहा ठीक है, पर मैं भूल गई रखना। तो अब मैंने जो पालक उबली हुई है उसको मैश कर लिया और कल ना सब्जी बच गई थी थोड़ी सी आलू टिंडे की, उसमें से आलू निकाल के उसको भी मैश कर लिया, थोड़े प्याज डाल दिए, थोड़ा ये सब कुछ नमक वगैरह सब कुछ डाल दिया और अब ये जो मैश किया है ना इसका आटा गूंदूंगी। क्या करूँ, भूल गई यार रखना। और ये करे तो पालक की रोटी खाने का मन कर रहा है। चलो ऐसे बनाएंगे, क्या करें, इंसान भूल भी जाता है किसी दिन। मन्नू पहले ऐसे रोटी बनाती थी ना, हरी रोटी पीली रोटी, दाल वाली रोटी बनाई तो पीली रोटी हरी रोटी, वो बना दो वो बना दो करता था। नाश्ते नाश्ते के लिए मैं गूंद रही हूँ, बाकी तो मैंने नॉर्मल आटा गूंद लिया क्योंकि भोग वगैरह लगवाना होता है ना। मन्नू चला गया स्कूल और पता नहीं मुझसे खाया जाता कि नहीं खाया जाता। मेरे गले में बहुत ज्यादा ना इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, कुछ खाने में दिक्कत हो रही है। तो भाई अभी बज चुके हैं 11:30 और मेरी डस्टिंग हो गई, झाड़ू लग गई। अब मैं लगा रही हूँ पोछे। हस्बैंड चले गए हैं और झाड़ू कल मैंने ना मतलब पानी नहीं था ना, तो एक बाल्टी पानी में ही पूरे घर में पोछे लगा दिए थे कि थोड़ा सा साफ हो जाए, क्योंकि वैसे डेली लगते हैं पोछे और अंदर अंदर का करना होता है, बाहर तो मिस्त्री लगे हुए थे। तो इसीलिए मैंने ना सिर्फ एक बाल्टी में लगा दिए थे। आज अच्छे से लगाने पड़ेंगे तो मैं फटाफट पोछे लगा लेती हूँ। अभी मेरे कपड़े प्रेस वाले भी पड़े हैं क्योंकि कल शाम को धुले थे, रात तक सूखे नहीं थे, अंदर डाल दिए थे। सुबह मन्नू गया तो उसके बाद मैंने सुखा के अंदर डाले हैं। आज मेरी आईज में थोड़ा फर्क दिख रहा है आपको? मेरी आईज बहुत ज्यादा ऐसे अजीब सी हो रही है, अजीब सी। और गले में भी खाया ही नहीं जा रहा कुछ भी। और तो मैं फटाफट पोछे लगा लेती हूँ, फिर करती हूँ आपसे बात और फिर करती हूँ और काम। जब तक सफाई नहीं होगी ना तब तक ना मतलब घर में ना ठंडक और रिफ्रेशिंग सा नहीं लगता और खुद को भी नहीं लगता कुछ फील अच्छा सा, ऐसा लगता है जैसे खुद भी नहाया नहीं है। घर साफ हो जाता है तो खुद को भी काफी रिफ्रेशिंग लगता है। तो फटाफट पोछे लगाती हूँ पहले। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और मैं साफ सफाई कर चुकी हूँ, मतलब झाड़ू पोछा तो मेरा हो गया, लेकिन किचन रहती है क्योंकि किचन में भी ना पापा का नाश्ता बन रहा था, मम्मी बना रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो किचन बाद में हो जाएगी। नीचे से तो झाड़ू पोछा लगा दिया, बस स्लैब और गैस साफ करना है और बर्तन धोने हैं दो चार। और मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग भी एडिट कर लेती हूँ क्योंकि अभी ब्लॉग एडिट नहीं हुआ है कल वाला। तो साथ के साथ इसे भी सुनती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ, ऐसे ही होता है। वैसे तो ना किचन बहुत गंदी हुई पड़ी है, साफ सफाई करने वाली, डीप क्लीनिंग वाली, लेकिन फिर हस्बैंड बोल रहे अब तुड़वानी तो है, क्यों मेहनत करी। मेरा मन देख देख के ना जी ओखा हो रहा है कि इतनी, कि एक तो पता है क्या है, चाहे कितनी साफ सफाई कर लो, जो जब घर में रिनोवेशन चल रही होती है ना तो धूल मिट्टी बहुत उड़ती है। आप चाहे कितना ही बंद रख लो ना घर को, थोड़ी बहुत हो जाती है। ऊपर से रही सही कसर आंधी निकाल देती है, हर शाम को आंधी आ जाती है। और ये जो कणक कणके कटती है ना उसके बाद वाला मौसम होता है ना, होता भी धूल मिट्टी वाला है, जिसमें ना मतलब दिखती ही नहीं है लेकिन धूल मिट्टी होती बहुत है। बट देखते हैं, अभी मतलब 15-20 दिन तो गुजारा करना है, 15-20 दिन बाद ही देखेंगे जब टूटेगी रसोई तब तक। जैसे भी होगा आप लोगों के साथ ब्लॉग तो शेयर करती रहूंगी। तो अभी मैं अपना किचन साफ कर लेती हूँ जो थोड़ी बहुत सफाई वाला है, तो बाकी ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, ये भी चलता रहेगा साथ के साथ। तो भाई सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, वो चाहे आपकी स्किन पर जो सूट करे वही लगाओ, मैं ये नहीं कहती कि ये लगाओ या वो लगाओ, जो सूट करे। तो भाई अभी बज रहे हैं 1:20 और मेरे को करनी है वीडियो शूट, और आज मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट पे। ये है पिलग्रिम का फ्रेंच रेड वाइन यूथफुल ग्लो मॉइस्चराइजर। इसका मतलब पहले मैंने इसी सेम उसकी क्रीम पे रिव्यू किया हुआ है। अब ये है मॉइस्चराइजर। अब मॉइस्चराइजर और क्रीम में क्या फर्क होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। मॉइस्चराइजर जो होता है वो हाइड्रेशन भी देता है और स्किन को थोड़ा मॉइस्चराइज करके रखता है। ड्राई स्किन वालों के लिए ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं मॉइस्चराइजर। अगर ऑयल, आजकल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर भी आने लगे हैं तो वो ऑयली स्किन वालों के लिए भी होते हैं। वैसे मुझे ना, मैंने इसको यूज किया है
तो मुझे क्रीम में और मॉइस्चराइजर में कोई फर्क नहीं लगा इनके इस ब्रांड की। बट फिर भी इन्होंने 2 अलग-अलग पैकेजिंग निकाल दी हैं, और जो क्रीम थी वो रेड कलर की पैकेजिंग में थी, और जो मॉइस्चराइजर है ब्लू कलर की। लेकिन मुझे सारी चीज़ें सेम लगी हैं, क्योंकि मैंने तो यूज़ की हुई है। बट कई लोग पूछते हैं ना, दीदी इसके बारे में बताओ, तो अब रिव्यू तो करना पड़ेगा। तो मैं इसके ऊपर वीडियो शूट करने वाली हूँ। गला तो मेरा बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे से ऐसे लग रहा है कि जैसे लगातार बोला नहीं जा रहा, गले में दर्द भी हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ठीक ना हुआ ना आज में, मुझे कल पक्का डॉक्टर को दिखा के आना पड़ेगा। गले में दर्द अगर बढ़ गई तो। कुछ खा नहीं पा रही हूँ, मन कर रहा है खाने का चटपट चटपट, मैं नमक के बिना नहीं रह सकती। चटपट चटपट खाने का मन कर रहा है, लेकिन खा नहीं पा रही हूँ, गले से बहुत उतरना ही मुश्किल हो रखा है। कल मैंने जो वो अपना उसकी वीडियो बनाई थी ना, कैंपोर वाले की, कपूर वाले कैंपोर परफ्यूम एयर फ्रेशनर की, तो मैंने उसको उतार के भी रख दिया, मतलब मम्मी पापा के बाथरूम में लगा दिया। मुझे ना कई बार फ्रेगनेंस से भी एलर्जी हो जाती है, मेरे को हो जाती है काफी बार। जब पहले भी हमने जब ये बाथरूम नया बनवाया था ना, तो मैंने अपने बाथरूम में ना रूम फ्रेशनर रखा था, मुझे उससे ना सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। और मुझे मतलब मेरे को ना बहुत सारी फ्रेगनेंस सूट ही नहीं करती है, बहुत सारी फ्रेगनेंस कुछ ही कर जाती है, कुछ ही करती नहीं है। इसीलिए मैं ना ज्यादातर लिपस्टिक और जो फाउंडेशन जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस हो ना, वो मैं यूज ही नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती यूज। मेरे को ऐसे प्रोडक्ट चाहिए होते हैं जिन पे फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी ना हो, ना के बराबर हो, या हो तो लाइट सी हो जो मुझे सूट कर जाए। मुझे पता ही नहीं होता मुझे क्या सूट करेगा, बस पता ही नहीं होता। तो फटाफट से तैयार होके वीडियो शूट कर लेती हूँ, फिर थोड़ा सा रेस्ट का टाइम भी मिल जाएगा, नहीं तो मन्नू आ जाएगा ना, फिर रेस्ट का टाइम नहीं मिलता, फिर उसको आते ही मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो। बच्चे को तो देखो मांगना ही है ना कुछ तो। माँ से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा। बार 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 गले में ऐसे भी हो रही करना पड़ता है, गला साफ करना पड़ता है। तो भाई बच्चा आ गया स्कूल से, और आते ही इसका देखो क्या होता है, कुछ ठंडा बना दो और साथ में नमकीन। जैसे मुझे नमकीन खाने का शौक है ना, इसको भी बड़ा शौक है, ऐसी नमकीन पड़ी हो। मैंने खाने नहीं है, मैं खाना होता तो मैं छोड़ती, मैंने खाना नहीं है जी तो मैं छोड़ती क्या। मेरा कल वो बनाया था प्याज टमाटर और वो काट के, तो मेरे को वो भी इतना खाने का मन कर रहा था, लेकिन खाई नहीं जा रही थी, मैं क्या करूं। यार गर्म है इतना, क्या ठंडा मैं तो चटपटी चीजों के बिना रह ही नहीं सकती, इसको आते ही ठंडी ठंडी चीज चाहिए होती है। मौसम आज खराब हो रहा है, मैं वीडियो बना रही थी तो बाहर से बादल गरजने की आवाज आ रही थी, एकदम से काले बादल आ गए, ऐसा लगा जैसे बारिश आएगी बहुत तेज वाली। और अभी हवा चली है, सारे बादल चले गए हैं, अब कोई बारिश नहीं है, कुछ नहीं है। बट फिर भी थोड़ी मौसम में हवा में ना ठंडक आ गई है। चलो जी बैठते हैं थोड़ी देर, फिर हस्बैंड आ जाएंगे, खाना बनाएंगे फिर। तो भाई अभी टाइम हो चुका है लंच का, लंच बना रही हूँ, हस्बैंड भी आ गए हैं, मन्नू भी आया हुआ है। मन्नू को तो आते ही कुछ ना कुछ पीना होता है ठंडा ठंडा, उसके बाद उसको रोटी इतनी खाने की इच्छा जल्दी से बचती नहीं है, कभी कभार होता है कि ज्यादा शोर पाए। ये तो वेट करता है पापा आएंगे तब खाएंगे हम। बन्ना आज तो पापा को दी बेटा रोटी। ठीक है तो खा लियो, लगता है ऐसे खाना, नहीं तो मैं तो कुछ चटपट चटपट चाहिए, इतना कल नमकीन खाने का मन था, नहीं खाई, जब ठीक हो जाएगा तो हाँ, खत्म हो वो जाएगी। एक दूसरे ला दूं यार बिना। खाई ही नहीं जा रही है, अरे वो लगेगी ना दूसरे हमें। क्यों, वो क्यों लगेगी, वो नहीं बिना सिर्फ नमक वाली होती है जो मूंग दाल मक्खन मलाई, वो खानी नहीं है। मूंग दाल अभी ठीक होगा तो ना। तो वही चल अभी बज रहे हैं 4:30, तो अभी मैं करने वाली हूँ अपने पति के साथ एक वीडियो की शूटिंग, शूट कर रहे हैं हम फनी वीडियो के लिए। अरे यार इसकी मैग्नेटिक पे चली जाती है बदतमीज सी, तो बड़ी तेज है ये, बहुत तेज तेरे है। से फिर भी कम है। आपको हमेशा मेरे साथ ही करना होता है क्या कंपैरिजन। और क्या, बड़ी तेज है, बड़ी तेज है, वही तो कहा, तब तेरे से फिर भी कम है। ज्यादा मत बोला करो, मेरे दादा, से कम है, मैं ही हमेशा आपको तेज लगती हूँ घर में। और क्या, इस घर में देखो अगल बगल बहुत सारे लोग तेज है। तेरे से तेज फिर कोई नहीं है। मैं हाँ। तेज के साथ तेज हो गई हूँ।
ज्यादा मत बोलो, मैं कुछ बोलूंगी फिर आप कहोगे चुप रहे चुप रहे चुप रहे। हाँ, मैं क्या बोल ले इसलिए बोल ले बीवी का बोल ले मुंह मत खुलवाया करो। बोल ले। बोलू फिर बर्दाश्त नहीं होएगा आपसे। हाँ बीवी सही का कह बोला बर्दाश्त भी नहीं होता। सही कह रही है तू। चल जो काम करना ना वो कर ले। तो भाई काम को करने जाते हैं और ऊपर से ही हमारी टिक टिक शुरू हो जाती है। तो अभी हम करेंगे वीडियो शूट। मेरे को एक कंटेंट याद आ रहा था कल से, मैंने इनको बोला कल की वीडियो शूट करा लो, कहते नहीं कल करूंगा। अभी भी कह रहे जल्दी करा ले, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। इनकी हमेशा ऐसे मेरे को ना वो करते हैं ब्लैकमेल। तो चलो ये लो पकड़ो। आपने लगा पकड़ लिया? लिए यार ये ना। तो स्टार्ट तो करा नहीं, माइक स्टार्ट नहीं करा, लगा के बैठ गया है। स्टार्ट तो मेरा। स्टार्ट है। बावली है तू ही। एक बिल उठाओ, बिजली वाला बिल उठाओ एक। ला के दे मेरे को। सारे काम मैं ही करके दूं? ये काम मैं करके दूं। बिजली भी लगाता ही नहीं हमारा। आता तो है ही, पहले वाला पड़ा था। ये पानी का है। तो किसी को पता चल रहा है क्या? किसी को पता चल रहा है ये पानी का बिल है? पकड़ो चलो दिखाओ। ले। अभी आपको ऐसे बोलना है। उसको तो बंद कर दे मास्टरों को। हाँ हम अभी आप कंटेंट आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि मैं वीडियो पता नहीं कितने कितने दिन बाद डालती, फिर ऐसे कंटेंट शुरू हो जाता है। मन्नी मैसेज आया स्कूल से, हाँ। कल छुट्टी है। अरे अभी इतनी छुट्टियां हमारी, अभी इतना कूदने के जूते, छुट्टी आ गई तो। सच बता हुआ है पक्का? हाँ पक्का। किस खुशी में? बुद्ध पूर्णिमा है कल कोई, देख लो इसको। स्कूल से नोटिफिकेशन आई है कल छुट्टी है, मैसेज आया है। और वैसे तो इनकी छुट्टियां सारी डायरी में लिखी होती हैं, लेकिन अभी शायद ये डायरी मिल गई है। डायरी मिल गई। हाँ। तो ये वाली छुट्टी का इसीलिए तो मैसेज आया, नहीं तो अब मैसेज नहीं लिखी हुई आता। डायरी में, डायरी चेंज हो गई। अच्छा चलो तो अब खुशी देख लो इसकी, छुट्टी को सुनते ही बच्चों को चलो कितनी चलो खुशी चलो होती है। चलो अभी पढ़े इससे लो, पढ़े लो। बुखार में छुट्टियां करी हैं, कोई देखो वो तो करवानी थी। उसके बावजूद इनको इतनी खुशी होती है ना, जैसे अब गर्मी की छुट्टियां होंगी 1 महीने की, उसके बाद अगर इनको मैसेज आया था कि छुट्टियां बढ़ गई है, तो भाई इनका ठिकाना नहीं होता खुशी का। ये बच्चे ना स्कूल जाके राजी नहीं है। और अगर नहीं, ऐसी स्कूल बात जब नहीं। कोविड हुआ था और जब बच्चे घर पे थे ना, तभी स्कूल को मिस करते थे, मम्मी स्कूल कब खुलेंगे, मम्मी स्कूल कब खुलेंगे। इनका नहीं भी ऐसी कुछ बात समझ नहीं। नहीं आती। बस छुट्टियां हुए 2-4 दिन की हुई, हफ्ते में बस 2 दिन स्कूल जाना है, ऐसा हो। हाँ तुम्हारे तो फ्री की फीसें भरे, 15-15 हजार रुपए फीस जाती है स्कूल की। 2 दिन जाना हो स्कूल बस, इसको बात सुन लो। भाई ऐसी होता है भाई, हाँ मतलब भाई 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 ऐसे नहीं होता भाई। गुस्से में आ गए ना भाई कूट देगा तेरे को। भाई भाई वो भाई। 30 दिन की छुट्टियां साथ में मिलेगी। हाँ तो कल छुट्टी है अगर शुक्रवार की, तो शनि इतवार 3 छुट्टियां इकट्ठी हो गई। मामा घर चलते। मामा वेला बैठा क्या? मामा घर चलते हैं, आसान बात है मामा घर जाना। शान बात है, गाड़ी उठानी है, चलना है। हाँ जा गाड़ी उठा के, मैं तो न जा रही। उठाए उठाऊंगा क्यों गर्मी में गाड़ी मामी ऐसे। को परेशान किया उठा मामा नहीं घर सकते जाके। गाड़ी, गाड़ी चला के जाना है। हाँ। बस छुट्टी आई नहीं, मामा घर चलते हैं, मामा घर चलते हैं। पास में है क्या मामा घर जो चले जाएंगे? तो भाई अभी टाइम हो चुका है 6:15 बजे का, और ये हमारा बच्चा उठा है शाम को कितने बजे? थोड़ी उठा है। 2 बजे उठा है। शाम को 2 बजे उठता है, ये दोपहर को 2 बजे। तो रात को सोता है कितने बजे? 2 बजे। और 4 दिन से कॉलेज भी नहीं गया है ना? कॉलेज कौन? नहा लिया कि नहीं? नहा लिया, डेली नहाता हूँ भाई। नहाता तो डेली है, बट नहाता कब है? टाइम टेबल नहीं है ना तेरा। वो बात अलग है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो ये हाथ से बाहर हो जाते हैं, हाथ पैर टांगे सब चीजों से बाहर हो जाते हैं, तो कोई सही बात है। आज मिस्त्री जल्दी क्यों चले गए? पता नहीं, सब बारिश आने वाली थी इसलिए। बारिश तो यार उस टाइम तो धूप निकल आई थी, इतना सही हो ये गया था नहीं पता मौसम। मेरे को, लाला। आए हैं यार 1 घंटे बाद देखो तो गया गायब। अच्छा, इन मिस्त्रियों को बड़ा स्यापा है सच्ची में ना। इतनी सारी कल आए नहीं, आज आए हैं 1 घंटा काम करके चले गए हैं। इसी चक्कर में ना काम इतना लेट होते हैं, इतना लेट होता है, बंदा बैठ नहीं सकता घर संवार के। कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। अगर इनसे स्टार्टिंग में लगाओ ना, इनसे पूछो भैया कितने दिन में हो जाएगा ये काम कराना है, कहेंगे 1-1.5 महीने में हो जाएगा, जो काम होता है उसके अकॉर्डिंग। फिर वो 1-1.5 महीने का काम जाएगा 3-4 महीने में जाके। रुआ देते हैं, मतलब रुआने वाली हालत कर देते हैं मिस्त्री घर में रहते हुए। एक तो घर फैला पड़ा, ऊपर सबसे बड़ी चीज होती है किचन। किचन अगर सेट ना होना तो पूरा घर ही सेट नहीं सेट ना हो, होता। किचन है कहाँ? हाँ भाई तो कह रही सेट ही नहीं है, भैया कहाँ पे रोटी बनाओ, कहाँ पे ढंग की चीजें भी नहीं बनाने का मन करता। फिर ये सोचता है बंदा जो सूखी रुखी रोटी मिल रही है ना वही खा लो। सही बात है। क्या
तो भाई अभी टाइम हो चुका है शाम के 6 बजे का, मतलब 6 नहीं 6:15 बज गई है और मैंने अपनी वीडियोस वगैरह एडिट कर ली है। अभी भी मुझे बहुत सारा काम करना है खैर फोन में, तो बीच में मेरे को आंखों में दर्द होने लग गई तो मैं आ गई बर्तन धोने के लिए। पानी लाइट नहीं थी तो मैंने कहा चलो मोटर चलाऊंगी ना, फिर ताजे पानी से बर्तन धो लूंगी। हमारी टैप में ना पानी तेज नहीं आता तो मजा नहीं आता मुझे बर्तन धोने में, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब पानी आ रहा हो ना शाम को तभी धुले। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है। थोड़ी देर बाहर जाती हूँ हवा में। मैं बाहर निकलती ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं निकलती हूँ, इसी वजह से ना मेरे को, मैं आप मानोगे मैं धूप तो लेती ही नहीं हूँ, सर्दियों में भी नहीं लेती। गर्मियों में तो बात ही अलग है, सर्दियों में भी नहीं लेती हूँ, इसी वजह से मेरी ना हड्डियों में बहुत दर्द होती है अब। 40 की उम्र में होने के बाद ना अपने शरीर पे बहुत केयर करनी चाहिए वैसे तो, लेकिन इतना लेजीपन आ रखा है, इतना लेजीपन आ रखा है, केयर क्या करूं मैं। तो भाई अभी बज रहे हैं 7:15 और मैं यहाँ पे वीडियोस वगैरह एडिट कर रही थी, और एडिट करते करते बीच में कमेंट पढ़ने लगी तो कमेंट आए हुए थे कविता गुप्ता जी का कि दीदी मैं भी आपकी वीडियोस काफी टाइम से देखती हूँ, प्लीज मेरा भी नाम ले लीजिए, कविता गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। दूसरा है सोनू जग्गा जी, हेलो दी प्लीज मेरा भी नाम ले दो ब्लॉग में, आपके सारे ब्लॉग देखती हूँ एलईडी पर। थैंक यू सो मच। एलईडी पर देखो, टीवी पर देखो, फोन पे देखो, कहीं भी देखो बट देखो और कमेंट करो, तो थैंक यू सो मच। कीर्ति टेक केयर मन्नू बेटा, भाई का नाम भी मन्नू है, ओके गुड। चलो जी अच्छी बात है, आपके भाई का नाम भी मन्नू है। मन्नू नो मन्नू नन्नू ये छोटे छोटे बच्चों के नाम रखे ही जाते हैं। एंड यहाँ पे मुझे किसी मीतू अरोड़ा जी ने लिखा है कि दीदी आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, और वो जो लोग कर रहे हैं वो अजीब कंट्रोवर्सी करते हैं, दैट देयर ओनली इनकम सोर्स। यस यस, आप बिल्कुल सही समझे हो कि देखो जिसकी बेटी की, मैं मनचंदा फैमिली की बात कर रही हूँ, वैसे मैं नहीं करती हूँ लेकिन कल से मेरा इस पे टॉपिक छिड़ा हुआ है किसी ने, तो हम बात कर लेते हैं। तो वैसे तो मैं ज्यादातर नहीं छेड़ती हूँ मैं किसी और क्रिएटर की बात, बट अगर इन्होंने कहा है कि डेफिनेटली ये सब कुछ इनकम सोर्स के, एक देखिए शादी से जस्ट 2 दिन पहले उनका चैनल सस्पेंड हो गया, फेसबुक का 1 मिलियन वाला चैनल सस्पेंड होना समझते हो आप कि उनकी लाखों की इनकम रुक गई है, लाखों की इनकम एक चैनल से। एक मिनट दरवाजा बंद कर दी, शोर बहुत हो गया मेरे यहाँ से ना। तो उनकी लाखों की इनकम रुक गई है। और दूसरा ये चीज है कि अगर शादी टूट गई है तो वो सुलझाए, अगर इतने, पहला नंबर तो नेचर पता होता है फैमिली में, एक अनजान रिश्ता कर रहे हो ना अनजान बंदे से तब भी समझ आती है, लेकिन नोन में आप शादी कर रहे हो, जान पहचान में रिश्तेदारी में, उसके बावजूद इस तरह की अगर कंट्रोवर्सी होती है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो लगती है ना। और ऊपर से फिर एक 1 बाय 1 सिंपैथी के लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं। आप सोचो कि जिसकी बेटी की शादी टूटती है और जिसकी खुद की शादी टूटती है, उस उनके दिल पे क्या बीतती है कि वो 2 दिन के लिए तो सदमे में चला जाता है बंदा, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 1 1.5 2 दिन तो सदमे में चला जाता है। इवन दैट वहां पे जो और लोग भी गेस्ट गए हुए थे, जो और भी ब्लॉगर है क्रिएटर है, उनको भी परमिशन दी हुई है कि तुम बनाओ ब्लॉग। पता ही क्या है कि चलो ठीक है, अगर किसी के घर में कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ भी जाती है तो बहुत सारी चीजें नहीं इतनी ज्यादा दिखाई जाती, बहुत ही सेंसिटिव चीजें होती हैं ये, लेकिन वो लोग धड़ल्ले से 1 बाय 1 रीले कट रही हैं छोटी छोटी बात पे। मम्मी लहंगा रख रही है, अब मम उसकी हाथों की मेहंदी आधी छूट गई, फिर उसने फोटो शूट कराया, आज उन्होंने फोटो डाली हुई है उसके ऊपर पैसे लेने के लिए स्पेशली, देखो अंजलि की मेहंदी आधे हाथों में रह गई। भाई उन्होंने उसके बाद देखो, जैसे ही किसी लड़की की मेहंदी चल रही है और एकदम से कॉल आता है कि ऐसी ऐसी डिमांड्स है, सभी लोग सदमे पे चले जाते हैं। फोटो शूट कराने का टाइम होता है किसी के पास? परफेक्ट फोटो शूट करा रखा होता है। तो भाई एक तरह की प्री प्लानिंग भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो, क्योंकि मैं किसी भी मुद्दे पे नहीं पहुंचती हूँ, ना ही मैं कोई जज हूँ और ना ही मैं किसी के बारे में बोलती हूँ, बट जहां तक मुझे दिखता है, जैसे मैं भी एक ब्लॉगर हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें फेक भी लग रही हैं, थोड़ी चीजें फेक भी लग रही हैं। अगर देखो जो चीज हुई है हुई है, शादी टूटी है, लेकिन इसके पीछे कारण जरूरी नहीं है कि वो दहेज ही मांग रहे हैं, कारण और भी हो सकते हैं। अब छोड़ो परे, हमें क्या करना है भाई, मैं तो कभी
ऐसे दूसरों के मुद्दे में नहीं घुसती हूँ, मेरा खुद का ही अलग चलता है, चाहे व्यूज आए ना आए, थोड़ा हो ज्यादा हो, पता नहीं है। तो यहाँ पे मुझे एक और कमेंट आया हुआ है कि एक तो कल मैंने कैरवी का नाम लिया था, तो उन्होंने बोला हुआ है थैंक यू आंटी फ्रॉम कैरवी, थैंक यू सो मच। और वो बोल रहे हैं कि हमारी मेरी बेटी बहुत खुश हुई है ये सुन के। तो कैरवी बेटा, लव यू, गॉड ब्लेस यू। और है मोनिका अरोड़ा जी का, हेलो दी, आपसे एक बार मिलने का बहुत मन है, बट मैं पंजाब से हूँ, पता नहीं कब और कैसे मिलना होगा। हाँ, पर मेरे मायके गुड़गांव में, होप सो कहीं आपसे गुड़गांव में मिलने हो जाए हमारे घर। एक मिनट, तो ये मेरे को क्या है, आपने तो बुलाया है, मैंने कब बुलाया है? नहीं बुलाया। भाई ये भी कंफ्यूज हो जाता है मेरा तो वही वो बोल रहे हैं कि हमारा घर तो कोई भी नहीं खाता खिचड़ी, इवन कोई बीमार हो तो अगर हम 5 लोग हैं घर में तो सबके लिए सबकी पसंद का खाना बनता है, और 5 लोगों में 2-3 ओपिनियन ऑप्शंस तो होते ही हैं। देखो ऐसा है, हमारे घर में है बुजुर्ग, ठीक है, मन्नू की तबीयत खराब थी और मन्नू ने खिचड़ी खा ली, पापा जी भी खा लेते हैं शौक से, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि चलो हल्की फुल्की चीज मिल जाए कभी कभार। कभी कभार, डेली नहीं, अगर मैं 3 दिन लगातार, एक दिन खिचड़ी, एक दिन दलिया, एक दिन उपमा बना दूं ना, तो चौथे दिन को कुछ चटपट करारा भी चाहिए, कि रोज ही बना के रख देती है, हमारे से नहीं खाई जाती तो वो ठीक है, लेकिन एक आधा दिन तो एडजस्टमेंट हो जाती है। आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करती हूँ, किसी दिन मैगी बनाती हूँ तो सब मैगी खा लेते हैं, बट अभी आजकल बहुत दिनों से मैगी मैंने बनाई नहीं है, क्योंकि आजकल मैगी में भी कंट्रोवर्सी सुनने में आ रही है, इसमें ये दिक्कत है, इसमें वो दिक्कत है, फलाना ढिकड़ा। तो भाई खा लेते हैं हमारे घर में, कभी कभार नखरे करते हैं और कभी कभार खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खिचड़ी बनाई, सबने खा ली थी। और बात रही आपकी मेरे से मिलने की, तो वही खुदा ने चाहा, भगवान ने चाहा तो कभी जरूर मिलेंगे। आप पंजाब से हो तो मेरे पंजाब में बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर फॉलोवर्स हैं जो पंजाब से हैं। तो भाई मेरे को, मैं इतना बुलाते हैं ना दीदी, कभी पंजाब आओ तो हमसे मिलना। तो जरूर कभी आना हुआ, या कभी भगवान ने चाहा तो जरूर मिलेंगे। मैं एक बार कहाँ गई थी, लुधियाना शादी में गई थी। वहां पे मुझे, मतलब मैं तो वैसे गई थी, मैंने कोई ऐसे थोड़ी मीटअप थोड़ी रखना था। वहां पे इतने सारे लोग मुझे जानते थे, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग मुझे जानते हैं सच में। हाँ जी, तो वही अभी बज चुके हैं 8:45, पति देव भी आ गए, जल्दी आ गए आज। आज खुशखबरी है तेरे लिए। अच्छा, क्या लाए हो गिफ्ट? अपने लिए नया फोन लिया। तो मेरे लिए क्या खुशखबरी है? तेरे लिए खुशखबरी यही है कि मैंने नया फोन ले लिया। मेरे लिए क्या खुशखबरी है? मेरा ले आते नया फोन, मेरा भी तो खराब हो रहा है, थोड़ा पुराना हो रहा है। पुराना मतलब पुराना होगा, इतना महंगा फोन लेके दे रखा था अपने। तो पुराना हो गया है, आपको पता है हम व्लॉगर है, नए टाइम टाइम नया चाहिए होता है फोन। अपने लिए ले आया हूं मैं। मुझे भी चाहिए था फोन तो। तेरे पास है तो सही, 2-2 फोन ले रही है, फिर भी तेरे को फोन चाहिए। यार आपको पता है मेरे को वीडियो बनानी होती है, आप बनाया करो वीडियो, मैं आपको बोलती हूँ आप वीडियो बनाओ, तो फिर आप, मेरे को चाहिए था तो मेरे लिए ले आते एक फोन, एक अच्छा सा। तेरे लिए लाया हूं। मैंने क्या पक्का? करना फोन का। पक्का? हाँ पक्का? हाँ, पक्का? सही में, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। नया? नया ही है, पूरा पुराना थोड़ी है, अभी तो लॉन्च हुआ है, ये 26 अल्ट्रा ही तो है। ओ माय गॉड, सच्ची मेरे लिए? हाँ यार, कमाल है। इतना कैसे ख्याल आ गया मेरा? तो क्या तो नहीं थी, मेरा फोन चेंज करना है, फोन चेंज करना है, कर दो। इतनी आसानी से? मेरे लिए मतलब भी अभी तो आते मैंने कल का। कलेश भी नहीं किया, ऐसे ले आया फोन? मैं कहा चल ले ले यार, मौज कर तू। वाह मेरा भी जी वाह। खराब हो रहा है, मेरे लिए भी ले आते हैं। हाँ तू वो और ले ले। तेरा भी खराब है, ये ले, तू ले ले, थैंक यू। चले 10th क्लास में अगर तेरे अरे यार 10th क्लास 99% में नंबर नहीं आए चलता तब तुझे यार, नया फोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये 10th क्लास तक चलने लगने वाला आपको। चलाना ही पड़ेगा, यही चलाना पड़ेगा। बच्चे चलेगा ही नहीं। बच्चे ना, वैसे तो बच्चों को जरूरत देने की जरूरत ही नहीं है फोन। अरे हाँ, यार देखो तो कीपैड का फोन चलाना चाहिए बस, सिर्फ फिर इसलिए रहने कि दो, इमरजेंसी के लिए। देखो फिर भी दे रखा है फोन, ये नहीं सोच रहा कीपैड तू वाला तो रहने दो भाई, हाँ, है। यही चला लेगा फिर रहने तो। ही दो कीपैड वाला। चले बड़े फोन तो करने भाई लोगों को, मुझे कितने मिल कितने गया फोन आते नया हैं। फोन, पक्का मेरा है ना? अरे हाँ यार, ऐसे ये ना हो कि मैं ऐसे खुशी जाहिर करके फिर ऐसे करूँ आई मेरा फोन नहीं आया। कौन सा है ये? एक तो 26 मेरे को अल्ट्रा। ना सच्ची सबसे बड़ी कमी पता है क्या है, मेरे को फोनों के मॉडल वोडल याद ही नहीं रहते। ये वाला फोन भी मेरे पास था ना, तो मैं, कोई मुझसे पूछता है ना आप कौन से फोन से वीडियो बनाते हो, तो मैं मन्नू से पूछती हूँ, मन्नू कौन सा फोन है मेरा मुझे सिर्फ वीडियो बनाने से मतलब है। अब ये मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा, नया फोन,
नया मॉडल लेटेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। अभी हस्बैंड आए हैं और मेरे लिए नया फोन लाए हैं। तो इसी खुशी में मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, जो कल तूने ये मुझे नमकीन वाली चाट बना के खिलाई थी ना, आज दोबारा बना के खिला। तो चलो दोबारा से बनाते हैं, प्याज टमाटर खीरा डाल के चटपटी चाट। मैं तो खा नहीं पा रही, मेरा इतना मन कर रहा है खाने का, सच्ची में मेरा गला, कल जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास पक्का। ये देखो मेरे प्यारे पति और बच्चे के लिए दे दी दादू को, दे दी। लो जी, आप मेरे लिए फोन लाए, मैं आपके लिए चाट बना के लाई। चाट ए बच्चा, आप तो खा लो। यार मेरे गले में दर्द है, मेरा मन बहुत कर रहा है खाने का, मैं खा नहीं पा रही, मैं क्या करूं? मैं छोड़ती क्या इसको? तो भाई अभी मैं डिनर बना रही थी, तो इतने में आ गई मेरे जेठ जेठानी। तो अभी हम देंगे ठंडा, पहले पिला दिया पानी, अब देंगे ठंडा। शुक्र है पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आया और हमारे घर कुछ पड़ा है, नहीं तो आधी से सीधे खा जाते हैं हम, फिर आते गेस्ट। भैया दारू पैक पैक। तो भाई अभी बज रहे हैं 11 और अभी हम पी रहे हैं मैंगो शेक। रोटी तो किसी ने खाई नहीं है, सब मैंगो शेक पी रहे हैं और लेट हो गए, घर पे कोई आ गया था, तो इसीलिए बस बर्तन वर्तन धोआई हूँ, बस मैंगो शेक पियेंगे, ये वाले बर्तन धोएंगे तो फिर करेंगे आराम। मेरे फोन का डाटा ट्रांसफर कर दिया इन्होंने, मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो भी शूट नहीं की क्योंकि भाई कोई आ गया था घर पे, फटाफट फटाफट कर लिया। तो ये मेरा नया फोन है ये। मेरे को पता ही नहीं चलता, सेम फीचर है ना। मेरे को बस ना एप्पल का फोन नहीं चाहिए होता, बाकी सैमसंग में तो कोई भी मॉडल चलेगा, और कैमरा अच्छा हो, बस कैमरा क्वालिटी होनी चाहिए सबसे बढ़िया चीज। तो चलो जी, करते हैं अब हम आराम, और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय एंड टेक केयर।